हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जो 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है उसके बारे में पहले जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो क्या दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति दिया हुआ है, ठीक है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि त्रि मतलब 3, ठीक है। और कोण हो गया, ठीक है, कोण। और मिति का मतलब हो गया मापना, ठीक है। 3 कोण को मापने को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज को ही लिया जाता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज को ही लिया जाता है। जैसे कि समकोण त्रिभुज ये हो गया जो 90 डिग्री का कोण हो, ठीक है, ये है 90 डिग्री का कोण। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ए बी सी डाल दिए, ठीक है। जो ये वाला होगा इसको बोलेंगे आधार, ठीक है, इसको बोलेंगे लंब और इसको बोलेंगे कर्ण, ठीक है। अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में क्या, इसको एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको पी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें पढ़ना क्या है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को होता है, ठीक है। उसी 6 से पूरा सवाल आपका खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उससे। तो जैसे यहाँ पर क्या दिया है, पहला होता है जैसे साइन, साइन थीटा, ठीक है, मतलब साइन ही लिखो। दूसरा में कॉस, तीसरा हो गया टेन, चौथा हो गया कॉसेक, पांचवा हो गया सेक और छठा हो गया कॉट, ठीक है। ये 6 को ही पढ़ना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि इसको हम क्या ले सकते हैं, यानी कि ए बी बटे ए सी, ठीक है, ये हो गया। दूसरा में क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता है। आधार कौन हो गया, ये वाला, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको मान लीजिए अगर यहाँ हम थीटा मानते हैं, ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पर यहाँ फॉर्मूला बनेगा, आधार कौन हो गया बी सी और लंब कौन हो गया ए बी, ठीक है। अगला है टेन थीटा। टेन थीटा का जो मान होता है, वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा है, ए बी है, तो ए बी लिख देंगे, उसका आधार कौन है बी सी है, तो बी सी लिख देंगे, ठीक है। कॉस थीटा का मान होता है, अब जस्ट इसका उल्टा, जैसे साइन कॉस टेन है तो इसका जो उल्टा होता है यहाँ पर होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला हम लिखे बस इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो उल्टा करना, कॉसेक यानी कि साइन है, यानी कि हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो लंब कर्ण क्या चला गया, ऊपर में चला गया, यानी कि ए सी और लंब हो गया ए बी, ठीक है। वैसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक, तो जो कॉस में फॉर्मूला लगा हुआ है बस उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है। यानी कि कर्ण बटे क्या होगा आधार, तो कर्ण क्या है ए सी है, आधार क्या है बी सी है। उसके बाद आता है कोट थीटा, कोट थीटा उल्टा है किसका, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का मान क्या है, लंब बटे आधार है, तो लंब बटे आधार जैसे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। आधार बटे लंब यानी कि बी सी बटे ए बी, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ से, जो थीटा मान लिए यहाँ से। देखिए जब भी थीटा मान लेंगे, जो जिस कोण को मिलेंगे उस कोण के जो बगल में होगा वो हो जाता है आधार और ये होता है लंब। अगर इसको हम थीटा लेंगे, ठीक है, इस कोण को थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे।
ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं कि कैसे निकलेगा। जैसे कि 4 है, 3 है, ठीक है, और हमको कर्ण क्या है पता ही नहीं है, ठीक है। अब माँ बोलेगा कि सबका मान हमको निकालने के लिए, इतना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 गो, उस सब का बोलेगा मान निकालने के लिए। तो इससे मान निकालने से पहले क्या करेंगे, पहले एच हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एच का जो फॉर्मूला होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला इसका। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इसी पर हम यहाँ से एच का मान हम निकालेंगे, ठीक है। एच का मान निकालेंगे तो पहले एच का मान, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एच का मान दिया, यानी कि एच स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। लंब का मान कितना दिया है 4, ठीक है, जैसे यहाँ पर अब थीटा बैठा सकते हैं। 4 दिया हुआ लंब का, तो लंब का स्क्वायर करेंगे, आधार क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से एच स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 चौका 16, और ये क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अगला में क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा जोड़ने पर 25। तो एच का मान क्या आ जाएगा, 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि इसका मान क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। इतना आप समझ गए। आगे क्या करना है, जैसे मान लीजिए सबका हमको मान निकालना है, ठीक है, साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है 4 है, ठीक है, यानी P बटे एच होता है। इंग्लिश में हम इस तरह से लिख सकते हैं P बटे एच, यहाँ भी बताए हुए हैं P, B और H, ठीक है। तो P बटे एच यानी कि लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 4 है और कर्ण क्या है 5 है, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद आता है cos थीटा। तो cos थीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, आधार बटे कर्ण यानी कि B बटे एच। तो B का मान क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और H का मान क्या दिया है 5, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अगला है टेन थीटा। तो टेन थीटा में क्या फॉर्मूला है, P बटे B यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 4 है, आधार क्या है 3, ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद उसका क्या आता है कॉसेक आता है। तो कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H बटे P होता है, यानी कि कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है। तो कर्ण बटे लंब होता है, तो क्या करेंगे इसको, कर्ण क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये आंसर हो गया। उसके बाद इसका हम उल्टा कर लेते हैं cot थीटा का। तो cot थीटा का बस उल्टा B बटे P हो जाएगा, यानी कि जस्ट टेन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो B क्या है 3 बट और P क्या है 4, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। और लास्ट क्या बच गया सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का जो फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा होता है यानी कि B बटे एच। तो B का मान क्या दिया हुआ है 3, और H का मान क्या दिया है 5 दिया, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से हम निकालेंगे। ये तो हो गया पहला के त्रिकोणमितीय अनुपात में जो सबका मान हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ठीक है। मतलब इस तरह से समझिए संबंध है इसका, ठीक है, इसका संबंध क्या है। तो कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये इसका संबंध होता है, ठीक है। इसके मदद से हम कितना फॉर्मूला कर्ण का निकाल सकते हैं, ठीक है, लंब का निकाल सकते हैं, आधार का निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए जैसे ABC, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिख दिए 24 या 7, ठीक है। अब यहाँ बोलेगा, जैसे यहाँ पर AB का मान हम दे दिए क्या
24, BC का मान क्या दे दिए यहाँ पर 7, ये थीटा मान है इसका। ठीक है, अब इसमें बोलेगा क्या कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पर h निकालना है, क्योंकि h जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमको साइन थीटा कॉस थीटा किसी का मान हमको नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको h निकालना है। ठीक है, जो हम फॉर्मूला बताए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो बताए थे। अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम h का स्क्वायर, यहाँ p का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आपको h का मान हमको निकालना है, तो h का क्या करेंगे, h बराबर लिखेंगे रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये तो h का मान हमको निकल गया। अब मान लीजिए अगर हमको p का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, रूट अंडर इसमें से इसको घटाएंगे, यानी h स्क्वायर में से किसको घटाएंगे, बी स्क्वायर को, यानी आधार को घटा देंगे, कर्ण में से आधार को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, बी का हमको मान निकालना है, यानी कि आधार का मान हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, कर्ण में से क्या करेंगे, लंब को घटा देंगे, यानी कि h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रहेगा तभी आप यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए बी का मान दिया है 24, BC का मान दिया है 7। ठीक है, हमको निकालना है h, त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा जो दिया हुआ है साइन कॉस सबका मान हमको निकालना, तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कर्ण का निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का क्या फॉर्मूला है, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पहले हम किसका मान निकालेंगे, h का। तो h का क्या बताए थे, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का मान क्या दिया हुआ है, p का मान दिया है 24, यानी कि जो है p है और ये b है और ये h है। ठीक है, तो p का मान क्या है 24। ठीक है, अब प्लस b का मान क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है, गुना कर लीजिए, 24 क्या होगा 16, 8 9 8 4 576। ठीक है, तो 576 हो गया, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 6 15 11 1 12 625 आ गया। अब 625 का वर्गमूल होता है कितना, 600 वर्गमूल होता है क्या उसको बोलते हैं 25। ठीक है, यानी 25 आ गया। एच का मान क्या आ गया हमको 25। ठीक है, 25 आ गया। अब इसके मदद से हम क्या करेंगे, सबका हमको मान निकालना है। ठीक है, जैसे साइन थीटा क्या फॉर्मूला बताए थे इसका, P बटे H, यानी कि लंब बटे कर्ण बताए थे। ठीक है, लंब बटे कर्ण बताए थे, तो लंब का क्या फॉर्मूला है, लंब क्या है 24 और H क्या है 25। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला है cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा B बटे H, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कौन सा है 7 और कर्ण कौन सा है 25, यानी कि 7 बटे 25 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो लंब क्या है 24 और आधार क्या है 7। ये हो गया आंसर। उसके बाद आता है कोसेक का बारी। कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोसेक बताया था किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। जो साइन होगा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी h बटे p, यानी कर्ण बटे लंब। तो h 25 है और लंब क्या है 24। ये हो गया। अगला है सेक थीटा। सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। जो कॉस का फॉर्मूला होगा जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा h बटे b हो जाएगा। ठीक है, यानी कर्ण कितना दिया है 25 और b कितना है 7। ये हो गया आंसर। लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में बचा है कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा का उल्टा होता है तो टेन का फॉर्मूला क्या है p बटे b है, तो इसका मान क्या हो जाएगा p बटे मतलब b बटे p, यानी कि b का मान क्या है 7 और p का मान क्या है
24। ये हो गया पूरा का आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही निकलता है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छा से। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं, ठीक है, बनाने के लिए। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसको आप ध्यान रख लीजिए हमेशा के लिए। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा काम पूरा समझिए कि काम देगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम थीटा दिए हैं, ठीक है, तो ये बी हो गया था, ये एच हो गया, मतलब बी हो गया था और ये एच हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए अगर यहाँ पर हम इसको थीटा दें, ठीक है, यहाँ पर थीटा दें तो क्या होगा। अब यहाँ हम पहले बताए थे क्या होता है, जब थीटा के बगल में जो सामने जो रहता है इधर साथ में, वो क्या होता है, आधार हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो सामने जो भुजा होता है, इस कोण के सामने जो भुजा होता है वो होता है लंब हो जाता है, यानी कि पी। और कर्ण वैसा कि वैसा ही रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, वो 25 तो पता है, निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ पर जो साइन थीटा का मान हो जाएगा, साइन थीटा का जो मान होगा, ठीक है, फॉर्मूला तो वही है P/H। ठीक है, तो P का मान क्या, P क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, क्योंकि थीटा हम यहाँ माने हैं, तो बताया है कि थीटा का जो सामने वाला हो जाएगा वो लंब होगा, उसके बगल में जो होगा सामने जो सटा होगा वो हो जाएगा आधार। ठीक है, तो P का मान क्या दिया है, P का मान यहाँ पर है 7 और B का मान क्या है 24। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद यह हो जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा का क्या होता है, B/H होता है। ठीक है, B/H होता है, तो B क्या हो गया अभी 24 हो गया। ठीक है, तो 24 बटे कर्ण क्या हो गया 25। कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, इसका दिमाग में सेट कर लीजिए, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, जो बदलेगा सो लंब और आधार है वही अदला बदली होगा। ठीक है, कभी पूछ देगा इधर से इधर थीटा दे देगा तो इधर से मान निकालने के लिए, कभी बोल देगा इधर से मान निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको वहां पर समझना है। ठीक है, उसके बाद क्या है टेन थीटा है। तो टेन थीटा का मान क्या दिया हुआ है, टेन थीटा का मान है, मान जो फॉर्मूला दिया हुआ है P/H, P/B होता है। तो P का मान यहाँ क्या हो गया 7, तो 7 लिख देंगे, और B का मान क्या है 24 है, तो 24 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कौशक, कौशक थीटा। ठीक है, कौशक थीटा यानी कौशक का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे मतलब आधार बटे लंब, यानी कि H/P हो जाएगा। ठीक है, यानी H क्या है 25 है और P क्या है यहाँ पर 7 है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला है सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम क्या करेंगे, सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। तो कॉस का जो फॉर्मूला क्या होता है B/H होता है, बस इसका उल्टा कर देंगे, H/B कर देंगे। ठीक है, अब H/B कर दिए तो H का फॉर्मूला, H का मान क्या है 25 है, तो 25 लिख देंगे। B का मान क्या है 24 है, तो 24 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला है, अब लास्ट क्या है कॉट थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या है, जस्ट इसका टेन का उल्टा होता है, तो यानी कि B/P। तो B का मान क्या है 24 और P का मान क्या है 7 है, 7 है ना। ठीक है, बस यहाँ से ये इसका आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, तो समझ गए होंगे। बस इस त्रिकोणमिति में क्या होता है कि इसमें सिर्फ आपको समकोण त्रिभुज ही देखना है। ये तो सिंपल है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, इसमें तो आपको इसका इसका मान दे देगा, इसका अगर मान नहीं दिया तो इसका मान निकाल कर फिर इसको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, इसमें पूरा ऐसे ही काम करना है, और इसमें कोई नहीं, जिसमें ये वाला जो निकालने के लिए बस ये हमको 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेन तो ये हो गया, समझ बता रहा है, बस इसी से 3 को निकल गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, यहाँ सवाल एक दिया हुआ है
दिया हुआ है त्रिभुज PQR। PQR में Q क्या है, कोण Q है, क्या है, समकोण है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का है। क्या है, 90 डिग्री का, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, PQ PR प्लस QR बराबर 25 दिया हुआ, ठीक है, 25 दे दिया। फिर यहाँ बोल रहा है P और Q का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस सेंटीमीटर में है। तो मैं बोल रहा है कि साइन P cos P और टेन P के मान ज्ञात करें, ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, PQR, यानी कि PQ क्या है, समकोण है, तो समकोण की जगह पर रखेंगे और R हो, ठीक है, ये 90 डिग्री का। अब इसमें क्या दिया है, PQ दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला जो सवाल है, ये जो सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी PR, ठीक है, और QR दोनों को मिला कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना दिया है। तो हम क्या करेंगे, PR एक को उधर हमको ले जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी सवाल बनेगा। तो क्या होगा, PR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस QR, इतना कर दें, यानी कि PR का मान कितना आ गया, 25 माइनस QR, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमको, जब तक हमको इन दोनों का मान पता नहीं होगा तब तक हम इस सब का मान हम नहीं निकाल सकते। इसमें साइन P cos P और टेन P का मान दिया, यानी कि हमको ये वाला कोण से हमको मान सबका निकालना है P से, ठीक है। तो क्या करेंगे, बस फार्मूला बैठाएंगे। कौन सा फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होता है फार्मूला इसका, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला इसका। अब इसी फार्मूला पर हमको मान बैठाना है, ठीक है, जो भी चीज इसमें दिया हुआ उस सबको हम यहाँ पर बैठाएंगे। कर्ण क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 25 माइनस QR का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण यही है। लंब क्या है, लंब PQ है, ठीक है, तो यहाँ पर PQ का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार क्या है, QR है, तो QR का स्क्वायर करेंगे। 25 माइनस QR बराबर PQ का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और QR का मान नहीं दिया तो QR का मान ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इस पर बनेगा। तो ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, इस पर ही बैठाएंगे हम इसको, ठीक है। तो 25 ए का मान क्या है, 25 हो गया, ये हो गया, बी हो गया, तो 25 का स्क्वायर क्या करेंगे, 625 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2AB किया हुआ है, 2AB है, यानी कि 2A और B, ठीक है। तो 25 दूना 50, यानी कि 50 QR हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर, निकल गया यहाँ से, ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा अलजेब्रा का। हो गया। अब यहाँ 25, 5 का क्या होगा, 25 प्लस क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इधर लेके आइए, ठीक है,
सबको इधर लेके आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, इधर हो जाएगा -25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 0। सबको लिया है, ठीक है। आगे क्या होता है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर है, और ये माइनस में और प्लस में। जब भी माइनस प्लस में रहे, एक जैसा रहे तो क्या होता है, कट जाता है, ठीक है, कट गया। अब यहाँ ये क्या होगा, 600 हो गया, अब -50 क्यू आर हो गया बराबर 0। उसको इधर ले जाइए, -50 क्यू आर बराबर -600 हो जाएगा, तो इससे खत्म हो गया। तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, 600/50, 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि क्यू आर का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। कर्ण का हमको तो अभी पता नहीं है, ठीक है, कर्ण का नहीं पता है तो कर्ण का क्या निकालेंगे, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण का 25 माइनस क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है। क्यू आर का मान कितना है, 12 आया, यानी कि 25 में से हम 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 1 13 आ गया, यानी कि 13 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। अब सबका मान निकल जाएगा, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का हमको मान बोला निकालने के लिए। तो साइन पी का मान क्या हो जाएगा, साइन पी, अब पी बोल रहा है यानी कि इस कोण से हमको निकालना है सबका मान, ठीक है। फार्मूला तो सेम है, पी बटे एच लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। लंब बटे कर्ण होता है तो हम क्या बताए थे कि जिधर से बोलेगा निकालने के लिए उस साइड का जो लाइन होगा वो होता है आधार, और जो सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है लंब। तो लंब यहाँ पर क्या हो गया, 12, और कर्ण क्या हो गया, 13, ठीक है। अगला है कॉस पी, ठीक है, कॉस पी है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी पी बटे एच। पी बटे एच होता है, तो बी बटे एच होता है, तो बी का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए इस कोण से निकालना है, यानी कि ई बी है और ये पी है, ठीक है। तो बी है यानी कि 5 और एच क्या है, 13। 10 पी का मान बोलना निकालने के लिए, 10 पी का मान क्या होगा, 10 का फॉर्मूला पता है आपको, पी बटे बी होता है, ठीक है। तो पी कौन है, 12 है, ठीक है, और बी क्या है, 5 है, तो यहाँ से इसका आंसर निकल गया, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से, ठीक है। जितना चीज हम बताएं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह का सवाल आपको आएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज़्यादा मतलब सवाल पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से होता चाहे सब्जेक्टिव होता, आपको सिद्ध करने वाला में से, मान निकालने वाला में से, ठीक है, जो थीटा का मान होता है डिग्री, वो सब मान निकालने के लिए आपको बहुत आएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा भरा रहता है, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छा से समझना पड़ेगा क्या होता है। ये जो तो पहला पड़ाव था, ठीक है, सिंपल में इसका मान दिया हुआ है, बस उसका मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के पास जो क्या उसको बोलते हैं, जो क्या पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं, ठीक है। तो उसके बाद भेजिए, ठीक है, बोलिए देखने के लिए, ठीक है, अच्छा लगे तो और जगह बोलिए भेजने के लिए, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, दिया हुआ है त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, ओपी क्यू में क्या दिया है, पी क्या है, 90 डिग्री का है, यानी कि समकोण है। यहाँ पर ओपी का मान दे दिया, यहाँ पर क्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ दे दिया ओ और क्यू माइनस पी और क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करें, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे,
ये देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना है सबसे पहला काम। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, क्या दिया है, P क्या है, समकोण। ठीक है, P समकोण है, यहाँ पर OPQ। ठीक है, OPQ कर दिए। अब यहाँ OP का मान क्या दिया, OP का मान दिया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर दे दिया। अब ये जो सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यानी OP बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और O मतलब O और Q माइनस P और Q बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी OQ माइनस PQ। ठीक है, 1 सेंटीमीटर दिया है, तो हम OQ का देख लेते हैं। ठीक है, OQ बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये आ जाएगा PQ, क्योंकि माइनस में इस साइड में आएगा तो 1 प्लस PQ हो जाएगा। ठीक है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन बनाए थे वैसे सेम टू सेम ऐसी बनेगा। ठीक है, जो कर्ण का हमको यहाँ मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पर O और Q है। ठीक है, तो O और Q का मान दिया हुआ क्या चीज, 1 प्लस PQ, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका स्क्वायर। लंब क्या है, लंब है P और Q। ठीक है, P PQ का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसका बताए थे फॉर्मूला हम। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या क्या फॉर्मूला बताए थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बताए थे हम फॉर्मूला, इतना बताए थे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 होगा प्लस 2ab यानी कि 2ab यानी कि 2pq। ठीक है, प्लस उसका b का स्क्वायर यानी कि pq का स्क्वायर हो जाएगा बराबर pq का स्क्वायर pq का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या है, इसको इधर ले जाके ले जाइए। ठीक है, क्योंकि बाद में कटिए जाएगा, उधर ले जाना पड़ेगा, उसको उधर लेके एक को उधर लेके चल जाते हैं। 2pq प्लस pq स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस pq स्क्वायर बराबर 49, इधर आ गया -1। ठीक है, प्लस में है, बराबर के साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि प्लस में और ये माइनस में है। तो कभी भी एक जैसा अंक रहेगा, जैसे माइनस प्लस है मतलब -x है प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट गया, जीरो बन गया। ठीक है, वही बात है। तो यहाँ क्या बच गया, 2pq बराबर क्या हो गया, 48। इतना हो गया। अब 48 हो गया तो यहाँ pq का मान क्या हो जाएगा, 48 यानी 48/2 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, pq बराबर आ जाएगा 24, यानी 24 सेंटीमीटर किसका मान आ गया, P और Q का, यानी कि 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हमको क्या मान निकालना है, इसका OQ, OQ यानी कि कर्ण का। तो OQ का मान क्या दिया हुआ था, ठीक है, OQ का यहाँ क्या है, 1 प्लस PQ यानी 1, अब PQ का मान कितना है, 24, कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सब का मान हमको पता चल गया। ठीक है, बदल गया सबका मान। अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन क्यू कॉस क्यू का मान, हमको दो चीज का ही मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो साइन क्यू का मान क्या हो जाएगा, साइन क्यू। ठीक है, साइन का आपको फॉर्मूला पता है, P/H होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इसमें क्या है OP का मान दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, Q यानी यहाँ से हमको मान निकालना है, इस वाला कौन से हमको मान निकालना है। ठीक है, इस वाला कौन सा मान निकालना है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा P। ठीक है, तो P साइन का मान, साइन का फॉर्मूला क्या है, P/H यानी कि P कौन हो गया,
7 और h कौन हो गया 25। ठीक है, ये निकल गया। अगला है cos थीटा। ठीक है, cos थीटा इसका मान क्या होता है b बटे h होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार कौन है 24। ठीक है, और कर्ण कौन है 25। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस तरीका से ही सवाल बनता है। ठीक है, इसमें तो बहुत सारा सवाल है, धीरे धीरे और जो क्वेश्चन होगा वो बताएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? ठीक है, अगर अच्छा वीडियो लगा तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमको और मोटिवेशन मिलेगा, लाइक करने से, कमेंट करने से। तो और जगह फैलाइए इसको, और जगह भेजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।